आसन नाई डाली गई टूटी चार पाई। सुनीति मैया अपने स्वामी को ले गई माता झोपड़ी में। कोई डबल बेड सोफा नहीं था, टूटी खटिया पड़ी बाई, खटिया को बिछाए दो। अपने स्वामी को उसी पर बैठा लिया, एक लोटे में भाग करके जल ले आई, अपने महाराज को पिला दिया और आकर के बोली महाराज मेरे पास अच्छा भोजन तो है नहीं, मैं तुम्हें जौ की रोटियां खवाऊंगी तो आप तो खाओगे नहीं क्योंकि आपने कभी खाई नहीं होगी और आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुनीति मैंने तुझसे बहुत मना किया, तुझे बहुत समझाया पर तूने मेरी बात नहीं मानी। आज तू मेरी बात मान जाती तो शायद तुझे ये दिन देखने को नहीं मिलते। सुनीति बोली महाराज कोई बात नहीं है, समय कट जाएगा। आज मेरे भैया प्रमाण मिलता है सारी रात उत्तानपाद ने सुनीति के पास व्यतीत की। भगवान की कृपा से उसी रात्रि को सुनीति मैया जो थी गर्भवती हो गई। भगवान की कृपा ऐसी हुई। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। अब सुनीति गर्भवती हो गई है। सुबह हुआ, उत्तानपाद वहां से रानी सुनीति को समझा करके वापस आए सुरुचि के दरवाजे पे। तो सुबह हो चुको तो सुरुचि जो होती जग के और दरवाजे पे ही खड़ी हुई गई कि आज देखूंगी सारी रात उत्तानपाद महाराज हमारे कहाँ रहे हैं। सारी रात मुझे करवट बदलते बदलते हो गई पर आए नहीं, कहाँ चले गए। इंतजार करती रही सुरुचि। जब दरवाजे पे पहुंचे नागिन की तरह फुसकार रही थी सुरुचि, एकदम से रोक लिया। महाराज रुक जाओ, अंदर बाद में जाना, पहले हमें ये समझाओ सारी रात रहे तो कहाँ रहे। तो उत्तानपाद ने कहा बड़ी पागल है तू तो, अरे मैं तो जंगल से आ रहा हूँ, तुझे मालूम नहीं है कि मैं जंगल में गया था। सुरुचि ने जवाब दिया महाराज जंगल से जब आते तो घोड़े की पीठ पर पसीना होता है, लेकिन घोड़ा बड़े आराम से खड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम जंगल से नहीं कहीं और से आ रहे हो। कहां से आ रहा हूँ? जवाब दिया बड़ी रानी के झोपड़ी से आ रहे हो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जवाब दिया बड़ी पागल है, मैं वहां जाता हूँ क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है, मैं तो वहां कभी नहीं जाता। जवाब दिया नहीं जाते तो मेरी बात सुनो। सुरुचि बोली कि अरे तुम सोचने लगे अब बहुत बड़ी मुसीबत आए पड़ी। अगर कसम खाद तो भावई ना खाए तो भावई, अगर कसम नहीं खाई तो पूरे दिन पूरी रात चैन से नहीं सोती है, पीछे पड़ी रहेगी, घर में उन्हें घुसन दिए रोटी उनाई देगी। अब क्या किया जाए? तो उत्तानपाद सुनीति को बचाने के लिए, स्वयं बचने के लिए कसम खाते हुए बोले सुरुचि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो सुन,
बोली बिल्कुल नहीं, झूठ कसम खा रहे हो, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, विश्वास नहीं है मुझे तुम पर बिल्कुल भी। तुम उसी के पास गए थे। महाराज जब सुरुचि नहीं मानी, उत्तानपाद एकदम से म्यान से तलवार खींच करके बोले, सुनीति, सुरुचि, ये तलवार ले जा और सुनीति को झोपड़ी में काट करके डालिया, क्योंकि तुझे चैन नहीं पड़ता है, हर समय दिन रात उसी के पीछे पड़ी रहती है। उसके पास गए थे, उसके पास गए थे, अगर तुझे इतना ही काटती है तो जा उसे झोपड़ी में मार के डाल। जैसे ही तलवार निकाल करके फटकार लगाई महाराज उत्तानपाद ने, एकदम से सुरुचि डर के मारे सीधी सतर खड़ी हो गई। बोली महाराज हम तो वैसी वैसी कर रही थी, अब जिज्जी के पास तुम रोज जाइए हो, रात भर रही हो, दिन भर रही हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम कबू कछु नहीं कहिए। तो एक कवि ने कल्पना की है क्या, अरे